दोस्तों आज हम लोग मोहन राकेश के कहानी मलबे का मालिक का उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक आजादी के बाद की कहानी है। नई कहानी दौर का प्रतिनिधित्व करने वाली इस कहानी का विषय वस्तु ही विभाजन की त्रासदी को दिखाना है। एक ऐसी परिस्थिति जो दो साथ साथ रहने वाले, एक ही गली मोहल्ले में खेलने वाले, साथ ही एक ही जमीन पर पैदा होकर अपनोपन के बीच अचानक धर्म राजनीति चालबाजी के कारण बढ़ जाना कितना भयानक होता है उसको बखूबी दिखाती है। अपने परायपन को एक इंसान भूलकर खुद मानवीय गलतियों के बीच फंस जाते हैं। मलबे का मालिक में गनी मियां को विभाजन के कुछ वर्ष पूर्व ही पाकिस्तान चले जाने से उसके अंदर बरसे हिंदुस्तान की प्यार जो है वो टूटा नहीं है। यह दिखाने का सफल प्रयास किया है कहानीकार ने। क्योंकि गनी मियां उस वक्त गया था जब विभाजन की बात चल रही थी, खींचतान हो रहा हो सकता है। हंसी खुशी और अच्छे माहौल में गया गनी मियां अपने साथ हिंदुस्तान की खुशियां, अमन, चैन की बात लेकर गया और उसी प्रकार वापस भी आता है। उसने न विभाजन देखा और न वह चाहता है था कि यह देखे, परंतु जो लोग विभाजन के ठीक समय निर्वासित होकर पाकिस्तान कूच करते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, उनके दिल में विभाजन की भयावहता, अमानवीय क्रूरता सांस चली जाती है या सरहद के इस पार भी रह जाती है। जबकि गनी मियां इन सबसे अनजान है। वह भोला है और स्थिर अमन चैन की बात करता है। वह वहीं दूसरी तरफ विभाजन की त्रासदी और बंटवारे में हिस्सा लगाने वाले, दूसरों की जमीन जायदाद पर नजर रखने वाले रखा पहलवान क्रोधी है, लोभी है। क्रोधी और लोभी दोनों है। उसे बस मौके की तलाश है। विभाजन की बात उसके लिए सुअवसर है जिसमें वह अपना काम अपने शागिर्दों के साथ कर सकता है। उसके लालचपन ने चिराग को मौत की घाट उतार दिया और उसके शारीरिक बहसपन ने जुबैदा, किस्वर, सुल्ताना को भी अपने अनुसार मौत दे दी। साधारणतः यह कहा जाता है कि अपनी जमीन जायदाद से बेदखल किए जाने और बंटवारा होने पर, उन्हें अलग मुल्क प्रदान किए जाने पर मुसलमान लोग ही अत्याचारी और क्रूर दिखाई देते हैं। वे धर्म और जिहाद की बात करते हैं, हिंदुस्तान की पराजय और पाक जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। परंतु कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो इन विभाजन, आंदोलन, बंटवारा की राह जोते हैं, खोजते हैं। मौका पाकर के मासूम निरीह की हत्या भी कर देते हैं और अपने आप को बादशाह बना बैठते हैं। कहानी में एक जगह लिखा भी गया है कि हिंदुओं का उस पर दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था, उससे रखे पहलवान की बादशाहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बादशाहत ने उसके अंदर लालच पैदा कर दी और निर्दोष चिराग और उसके परिवार वालों की उसने हत्या कर दी, जो बड़ी ही क्रूरता से की। मलबे का मालिक में मोहन राकेश हमें यह बताना चाहते हैं कि आखिर उस मलबे का अधिकारी कौन है, मालिक कौन है, रखा पहलवान या विभाजन पूर्व गनी मियां। कहानी यह भी बताती है कि इसका मालिक तो सरकार है, जिसे चाहे दे या न दे, परंतु इंसानी राजनीतिक प्रवृत्ति ने पहले घर बांटा और अब दूसरों की जमीन जायदाद पर अपनी कुदृष्टि गड़ाए हर है। यह प्रवृत्ति इंसान की पशुवत प्रवृत्ति को दिखाती है। गनी को अपने मकान का मलबा देखकर ही खुशी होती है, जबकि रखे पहलवान सारी जमीन पर अपना मालिकाना हक जमाने के बावजूद भी गनी मियां के आने पर सशंकित रहता है, सशंकित है। यह भी इंसान की प्रवृत्ति की ही बातों की तरफ इशारा करती है। दुष्ट मनुष्य की प्रकृति के समान मलबे पर बैठा कुत्ता रखे पहलवान की पशु प्रवृत्ति के प्रतीक रूप में चित्रित हुआ है। वह कुत्ता जो अपनी ही जाति के कुत्ते पर भौंकता है, उसी प्रकार रखे पहलवान को आंतरिक कुप्रवृत्ति ही उसे हिला रही है और आज उस पर कुत्ते भौंके जा रहे हैं। आज का इंसान सीमा की सरहद को पार कर गया है। वह जमीनी सरहद पर विश्वास करता है। उसके अंदर संतोष नहीं बल्कि सामग्री संकलन की वृत्ति आ गई है, जो इंसान के लिए और मेल जोल भाईचारे के लिए भी खतरनाक है।
विभाजन की त्रासदी तो राजनीतिक विसंगति का एक नमूना माना जा सकता है, परंतु कहानी के अनुसार हम माने तो दिलों का बंटवारा तो अपने अंदर है, उसे हम क्यों खोते हैं जिससे कि अमन चैन लूट जाए और आदमी की आदमियत विश्वास उड़ जाए, और आदमी को आदमी की आदमियत से विश्वास उड़ जाए। जैसा कि कहानी की एक लाइन भी है, रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था। तो ये हम लोग डिस्कस किए मलबे का मालिक कहानी का मूल भाव अर्थात उद्देश्य। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।